निजीकरण करने का क्या औचित्य है? आपको तो सुधार करके ज्यादा से ज्यादा उसको स्वामी प्रसाद जी, जब आप इतना भरे हुए थे तो आपने कभी अपने मन की पीड़ा कैबिनेट के भीतर या भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्लेटफॉर्म आपको मिलते थे पॉलिटिकली, उसमें आपने ये बात रखी जो आज आप मुझे बता रहे हैं? स्वाभाविक रूप से भाई ब्रजेश जी, भारत समाचार के माध्यम से मैं पूरे प्रदेश देश की जनता को बताना चाहता हूं, मंत्रिमंडल में भी राष्ट्रीय नेताओं के सामने भी इस प्रकार के किए जा रहे भेदभाव को एक बार नहीं अनेक बार कहा। यहां तक कि आउटसोर्सिंग भर्तियों का भी मैंने विरोध किया। हमने कहा जब सरकार पर आर्थिक भार कोई कम नहीं होता, बल्कि नौजवान जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्ति होती है, अगर उसको पूर्णकालिक सेवायोजित किया जाए तो पूरा का पूरा धनराशि से वो नौजवान लाभान्वित होगा। लेकिन उसमें बिचौलिए मार जाते हैं। आउटसोर्सिंग के माध्यम से बिचौलिए और दलाल मोटे हो रहे हैं। वो बेचारा 8,000 10,000 में रह जाता है और उसका हक जो उसे मिलना चाहिए बिचौलिए डकार जाते हैं। कई बार मैंने कहा, एक बार नहीं, माननीय मुख्यमंत्री के सामने कहा, राष्ट्रीय नेताओं के सामने कहा, और उन्होंने हमारी बात को विधिवत सुना भी, लेकिन रिएक्शन का एक्शन कोई नहीं हुआ, उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। स्वामी प्रसाद जी, वो कौन सा ऐसा इंसिडेंट था जब आपको लगा कि अब ये निराशा की पराकाष्ठा है, अब यहां नहीं रुका जा सकता? आपको इसका एहसास कब हुआ? स्वाभाविक रूप से ये तो मैं पहले से एहसास कर रहा था, लेकिन हमने जो मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी है उसको मैं निर्वहन कर रहा था, और उचित अवसर पर उचित निर्णय लेने का जब वक्त आया तो आज मैंने वो धमाका किया। ये जो तूफान आपने मचाया है, जब 2017 में आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया था तो आपकी क्या बात हुई थी? क्या आपको वो राजनीतिक सम्मान नहीं मिला? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यशैली है, जिनके पास 10 वोट नहीं है उनको ये हीरो बनाने की कोशिश करते हैं, और जो पूरे प्रदेश का जनाधार वाला नेता है उसको जीरो बनाने की कोशिश करते हैं। मैं इनको इस बात का एहसास कराना चाहता हूं, 2022 चुनाव के परिणाम के बाद इनको इस बात का पता लगेगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य कौन सी बला है, और साथ ही साथ स्वामी प्रसाद मौर्य की क्या ताकत है, इस बात का एहसास करेंगे। पर वो तो बार बार मैं बड़ी गंभीरता, वो तो कह रहे स्वामी प्रसाद मौर्य का मतलब अंधेरा। अब जिनके दिल दिमाग में कूड़ा भरा है वो अंधेरा ही कहेंगे, और अंधेरा कहने वाले कौन लोग हैं आप जानते हैं? वो ऐसे लोग हैं जिनका कोई राजनीतिक वजूद नहीं है, साथ ही साथ न पिद्दी का शोरवा, उनका कोई मतलब नहीं है, इसलिए उनके किसी बयान का मैं संज्ञान नहीं लेता हूं। पर आपके कैबिनेट के एक सहयोगी हैं नंद गोपाल गुप्ता उर्फ नंदी, उन्होंने कहा विनाश काले विपरीत बुद्धि फॉर यू, आपके लिए। अब नंदी जी को सद्बुद्धि आएगी, 2022 के जब चुनाव में जाएंगे तो उनको पता लगा है कि ऊंट कौन सा पहाड़ के नीचे आया है, वो आए हैं या मैं आया हूं, ये अपने आप परिणाम बताएंगे। तो अब आपकी आगे की क्या राजनीतिक कार्य योजना है? आपको अखिलेश यादव क्यों पसंद है? देखिए, 2 दिन तक मैं अपने पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं और समर्थकों से संवाद करूंगा, उनकी भावनाओं के अनुसार 14 तारीख को अंतिम निर्णय लूंगा। इसलिए 14 तारीख को जो मेरा अंतिम निर्णय होगा वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐसा कील साबित होगा उनकी ताबूत में कि एक बार तो 14 साल का वनवास झेल के आए हैं, ये फिर से वनवास झेलने के लिए मजबूर होंगे। पर स्वामी प्रसाद जी, ऐसा लगता नहीं कि आप कुछ ज्यादा आगे बढ़ के कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं बाद में? क्योंकि बीजेपी ने कोई ज्यादा आपके जाने पर कोई आपको मनाने की कोशिश नहीं की। ऐसा है, मनाने की तो जो कोशिश की मैं जानता हूं कि किन किन लोगों का टेलीफोन आया, लेकिन आज मैं आपको यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं, यही घमंड था कभी बहन मायावती जी को, एको अहम द्वितीयो नास्ति में मदान थी और सबको कूड़ा करके समझती थी। जैसे मैंने छोड़ा, आज सुश्री बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश की राजनीति से गायब हो गई, और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी जो 14 साल तक वनवास झेली थी, हमारे साथ आए हुए लोगों के जनाधार के कारण पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। भारतीय जनता पार्टी पहाड़ जैसी पार्टी हो गई, और 14 साल तक वनवास झेलने वाली पार्टी
पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने में कामयाब रही। अब यह वनवास फिर से भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ेगा और साथ ही साथ हमारा निर्णय आप जानते हैं, सरकार बिगाड़ता भी है, सरकार बनाता भी है। अब हमारा निर्णय जो भी होगा वो सरकार बनाने के लिए होगा और भारतीय जनता पार्टी की ताबूत में अंतिम कील ठोकने के लिए होगा। क्या आपको लगता नहीं कि थोड़ा अहंकार वाली भाषा है ये? अब सम्मान और स्वाभिमान की बात करने वाले लोग अपनी बात खुल के रखते हैं, कोई इसको अहंकार माने या दिल की बात माने, ये तो सुनने वाले पर निर्भर है कि वो किस तरीके से लेता है। लेकिन मैं अपनी भावना व्यक्त कर रहा हूं और ये भावना उत्तर प्रदेश के दलितों का है, पिछड़ों का है, किसानों का है, बेरोजगार नौजवानों का है, छोटे और मध्यम व्यापारियों का है, जो इस सरकार के शोषण के शिकार हुए हैं।